नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये एयरफोर्स नेवी वगैरह में 1 नंबर का पूछा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके लेकर आया हूँ टॉप 20 वन वर्ड। ठीक है, 20 वन वर्ड जो है आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत ही जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आपके सामने नंबर 1 लिखा है। पहला जो आपको बताना है, लिखा है ए स्पेशलिस्ट इन द स्किन डिसीजेज। मतलब इसके लिए आप लोग कौन सा वन वर्ड का यूज़ करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वन वर्ड का अर्थ बताऊंगा और अर्थ बताने के बाद आपको बताऊंगा कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्या लिखा हुआ आपके सामने, लिखा है ए स्पेशलिस्ट इन द स्किन डिसीजेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि त्वचा रोगों में विशेषज्ञ, त्वचा रोगों में विशेषज्ञ। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, इसके ऑप्शन नंबर सी में लिखा है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट इसका मतलब होता है कि त्वचा रोगों का जो विशेषज्ञ होता है उसे कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे हम लोग। लिखा है इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसका अर्थ समझ लीजिएगा। लिखा है इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब कि समाज के बुद्धिमान और बौद्धिक वर्ग, समाज के बुद्धिमान और बौद्धिक वर्ग, इसका अर्थ ये हुआ। और उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिएगा, उसे हम लोग कहेंगे इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है, इसका मतलब क्या होता है? हमारा पढ़े लिखे लोग। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंसिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रो, नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रो। देखिए दोस्तों, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि जिससे प्रकाश ना गुजर सके, जिससे प्रकाश ना गुजर सके, इसे हिंदी में कहेंगे अपारदर्शी। तो हमें क्या करना है? अपारदर्शी को अंग्रेजी में बताना है, तो अंग्रेजी में होता है हमारा ओपाक्यो। ऑप्शन नंबर ए में रखा है ओपाक्यो, इसका मतलब होता है अपारदर्शी। तो क्या हुआ? जिससे प्रकाश होकर ना जा सके उसे कहेंगे ओपाक्यो, मतलब अपारदर्शी। नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक नहीं रहिएगा, जिससे कि आप लोग 20 वन वर्ड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएँ, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, इसके बाद में नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है हमारा? वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति है कि जो मानता है कि सब कुछ पूर्व नियम है, सब कुछ पूर्व नियत है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। उसे कहेंगे क्या? हम लोग उसे कहेंगे पूर्व नियत। और पूर्व नियत को अंग्रेजी में हम कहते हैं फैटालिस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा कि वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड, इसे कहेंगे फैटालिस्ट, पूर्व नियत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कर रखा है? 5 नंबर में बात की गई हमारी है कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है दोस्तों, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, कि वन माने एक, हु कैन नॉट बी करेक्टेड मतलब जिसे सुधार किया ना जा सके, जिसका सुधार ना किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, इनकॉरिजिबल। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। 6 में हमारा क्या देखा है कि अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। आपको बताना है इसमें कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 6 नंबर की जो है हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। इसका मतलब हमारा क्या होगा? इसका मतलब हमारा ये हुआ है कि प्रचलित समाज में प्रमुख व्यक्ति। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का होगा हमारा। 6 वाले का हमारा हो जाएगा महान या अचानक परिवर्तन का विरोध करना। महान या अचानक, ग्रेट माना होता है महान, या सडन अचानक, और चेंज माने परिवर्तन का, अपोज में विरोध करना, कि महान या अचानक परिवर्तन का विरोध करना। इसके लिए हम लोग कहेंगे रूढ़िवादी,
और रूढ़िवादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंजर्वेटिव। तो इसलिए मैं आपको अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी बताया चल रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, आप उसका अर्थ अच्छी तरह समझ कर उसका जवाब दे सकें। इसके बाद देखिएगा 7 नंबर में हमसे क्या रखा है, पर्सन प्रोमिनेंट इन ए फैशनेबल सोसाइटी। पर्सन प्रोमिनेंट इन ए फैशनेबल सोसाइटी, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि प्रचलित समाज में प्रमुख व्यक्ति, प्रचलित समाज में प्रमुख व्यक्ति, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं, इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसका, सोशियालाइट, ठीक है, सोशियालाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम लोग। 8 में क्या रखा है, स्कैर लिखा है, स्कैरसिटी ऑफ रेन और वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्कैरसिटी का मतलब कमी, ऑफ रेन है वर्षा की, और पानी मतलब पानी या वर्षा की कमी। उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, कमी होगी, इसका मतलब सूखा, अंग्रेजी में कहते हैं मतलब इसे ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है हमारा सूखा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, और यदि आपको अंग्रेजी की और प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स के हल करने हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। 9 नंबर में हमसे कहा गया है, वन हु बिलीव्स डैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। इसका मतलब क्या हुआ, वन हु बिलीव्स, एक जो विश्वास करता है, डैट माने कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसके लिए है हमारा एक शब्द अनिश्वरवादी, अनिश्वरवाद जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्नोस्टिक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, एग्नोस्टिक मतलब अनिश्वरवादी। 10 नंबर की बात करेंगे हम लोग, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, कि ऐसा काम जिसके लिए वेतन प्राप्त ना किया गया हो, बिना वेतन के किया गया कार्य। इसका मतलब हुआ अवैतनिक। अवैतनिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑनररी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ऑनररी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि डेराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। इसका हिंदी में अर्थ आप लोग समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों पर दर्द को दबाने से खुशी प्राप्त करना, दूसरों पर दर्द को दबाने से खुशी प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा आप लोगों के सामने 4 विकल्प रखे हैं, इसको आपको ढूंढना है कि इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसमें लिखा है सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब होता है परपीड़न, मतलब दूसरों पर पीड़ा करना, ठीक है, परपीड़न। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सैडिज्म। इसके बाद देखिएगा 11 के बाद 12 नंबर की बात करेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो अवैध रूप से देश में सामान लाता है, ठीक है, अवैध रूप से, इल्लीगल मतलब होता है अवैध रूप से देश में सामान लाता है, उसे हम लोग जानते भी होंगे, अंग्रेजी में कहते हैं स्मगलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर की बात करेंगे हम लोग, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पक्षियों के अध्ययन में माहिर हो, जो पक्षियों के अध्ययन में, स्टडी ऑफ बर्ड मतलब पक्षियों के अध्ययन में कैसा हो, माहिर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसे देखिए हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम लोग अगर, तो 14 में दिया गया है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, हम आपको प्रत्येक वन वर्ड का मतलब आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। यदि आपको अंग्रेजी पता है तो आप फटाफट से उसका जवाब दे सकें। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो पुरानी समस्याओं से संबंधित हो, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो ओल्ड प्रॉब्लम मतलब पुरानी समस्याओं से कैसी हो, संबंधित हो। तो हम लोग उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम लोग कहेंगे, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका हो जाएगा जीरियाटिक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जीरियाटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, जरा चिकित्सा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, जरा चिकित्सा, इसे कहते हैं जीरियाट्रिक्स। 15 नंबर की बात करेंगे, मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मर्डर वाले आपके आ जाएं और थोड़े बहुत आ जाएं तो आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एयरफोर्स के लिए। लिखा है मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नए जन्मजात बच्चे की हत्या कर देना, नए जन्म हुए बच्चे की हत्या कर देना। उसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इन्फेंटिसाइड।
ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इन्फेंटिसाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बात की गई हमारी एक वन हु हैज सडनली गैंड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टाइग। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे कि जिसने अचानक नई संपत्ति, शक्ति या प्रतिष्ठा अर्जित की है। मतलब तुरंत, मतलब नई नई ताज़ी ताज़ी जो है उसे संपत्ति मिली हो, शक्ति मिली हो, प्रतिष्ठा मिली हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसे देखिए हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पारवेनु। ऑप्शन नंबर डी रखा है पारवेनु। इसका मतलब क्या होता है कि कोई जो है नया, मतलब अमीर बना हो, मतलब जिसे कह सकते हैं हम लोग नया सेठ, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 की बात करें अगर हम लोग, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हिंदी में ये हुआ है कि अपने स्वयं के रिश्तेदारों को अनुचित आग्रह देना। अपने स्वयं के रिश्तेदारों को, किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, सगे संबंधी, मतलब रिश्तेदार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा एडियम्स है, ठीक है। किथ एंड किन ये हमारा क्या है, एडियम्स, और ये पूरा इसमें मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने स्वयं के रिश्तेदारों को अनुचित आग्रह देना। इसके लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए होगा नेपोटिज्म। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिएगा 18 नंबर की बात करें अगर हम लोग, इसमें लिखा हुआ है ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। एक व्यक्ति जो किताब पढ़ने में रुचि रखता है, एंड नथिंग एल्स, इसके सिवा कुछ नहीं। मतलब सिर्फ किताब पढ़ने में रुचि रखता है, इसके सिवा कुछ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम देखिए क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी रखा है बुक वार्म। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बुक वार्म। और इसके बाद 19 नंबर की बात करें अगर हम लोग, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे हराया ना जा सके। इसके लिए आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको चूज करना है इनमें से कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसे हराया ना जा सके उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनवुल्नरेबल। इनवुल्नरेबल इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अखंडनीय, जिसका खंडन ना किया जा सके या जिसे हराया ना जा सके। 20 नंबर की बात करें हम लोग, लास्ट प्रश्न हमारा है ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो वह होने का नाटक करता है जो है नहीं। समझिए आप लोग, कि एक व्यक्ति जो वह होने का नाटक करता है जो वो है नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप पुलिस होने नाटक करते हैं, पुलिस होने का पुलिस ना हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो वह होने का नाटक करता हो जो वह नहीं हो, उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे, ऑप्शन बी में रखा है इम्पोस्टर, ठीक है दोस्तों, इम्पोस्टर उसे कहेंगे। इस प्रकार से हमारे 20 वन वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं, और इसमें जितने भी हमने वन वर्ड बताए हैं उन सबको याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे परीक्षाओं में पूछे आते हैं। अक्सर यही जो है वन वर्ड हमारे पेपर में पूछे आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता लग जाए किस प्रकार से जो है हमारे वन वर्ड जो है वो आते हैं। इसलिए जो है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।